नमस्कार दोस्तों, एग्री सक्सेस पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी कैडेट में जो 2021 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम वो सभी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। दोस्तों यूपी कैडेट 2021 में जो जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 वीडियो में हमने जीएस से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो 2021 में यूपी कैडेट में पूछे गए थे। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस बार हम यूपी कैडेट का ऑल सिलेबस कवर करने वाले हैं, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है विच मेथड्स इज़ बेस्ट फॉर रोज प्रोपेगेशन। तो इसके लिए सील्ड बडिंग आपके लिए ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्लिट इज़ अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप्स। तो ये ग्रेप्स की वेराइटी है। अगला क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र स्लोली करता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन वाज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ। तो 1965 में स्टार्ट हुआ था। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो ये प्रोग्राम 1979 में स्टार्ट हुआ था। हाउ डू द इंडिविजुअल अडोप्टर्स इन अ सोशल सिस्टम इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ हिज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अडोप्टर्स आपका ठीक रहेगा इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका हाउ वाज द IADP पॉपुलरली नॉन एज। तो इसको पैकेज प्रोग्राम 1960 में ही चालू हुआ था। पैकेज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं हम सभी ने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ पीपल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ वर्क। ये ठीक रहेगा आपका। अ गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो 2021 में यूपी कैडेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये एग्ज़ाम 13 अगस्त 2021 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है इन एक्सप्लोटेरिगोटा इंसेक्ट द इमेच्योर स्टेज आर नोन एज। तो ये निम्फ है। इन इंसेक्ट रिजल्ट इज द पार्ट ऑफ फोरगॉट ठीक रहेगा आपका। द इंसेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इज नोन एज। तो ETL आप सभी ने BSc में पढ़ाई होगा, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये आपका ठीक रहेगा ETL। अर्ली शूट बोरर इज द मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ। तो ये शुगर कैन का है। दोस्तों ये अपने सभी ने पढ़ा होगा BSc में, बहुत इम्पोर्टेंट इसका इंसेक्ट है शुगर कैन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लिफेफिस इरिसिमी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम है। साइपरमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड। ट्राइकोडर्मा चेलोनिस इज अ पैरासिटॉइड। एपिस मेलिफेरा इज एल्सो नोन एज इटालियन बी। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा। दोस्तों यही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन यूपी कैडेट में किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों। और दोस्तों इस बार हम लोग यूपी कैडेट का ऑल सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ऑल सिलेबस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, हम वो सभी टॉपिक कवर कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पेब्रिन इज़ द इम्पोर्टेंट डिजीज़ ऑफ सिल्क वर्म का इम्पोर्टेंट डिजीज़ होता है दोस्तों। इन देयर जीनोम वायरसेस कंटेंट। तो
ये RNA एंड DNA रहेगा आपका। ओज टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट बैक्टीरियल डिजीज। द पैथोजन विच completes one or a part of disease cycle in one crop season is called as, तो इसको क्या कहते हैं, मोनोसाइक्लिक कहते हैं। प्रोफेसर केसी मेहता is associated with annual recurrence of wheat rust in India। ये ठीक रहेगा आपका। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess nuclear membrane। स्पिंडल रबर डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो वायरॉइड के कारण ये होता है। वी शेप्ड येलो स्पॉट ऑन मार्जिन्स ऑफ लीव्स एंड ब्लैकनिंग ऑफ बीन्स आर सिम्टम्स ऑफ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर से इम्पोर्टेंट है ब्लैक रॉट्स, याद कर लीजिएगा। एडल्ट फीमेल्स ऑफ मेलाइडोजीन स्पीसीज आर, तो ये वर्मी फॉर्म रहेगा, ठीक रहेगा आपका। द सीड गाल नेमेटोड सर्वाइव्स इन सीड गाल एज सेकेंड स्टेज ऑफ जुवेनाइल्स, ये ठीक रहेगा आपका। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डैश डैश करके पूछा गया था वहाँ पर, तो डैश डैश इज़ नॉन एज संक कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये हर साल पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। व्हेन एज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड अपॉन ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। वेयर हाउस रिसिप्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, ये ठीक रहेगा आपका। फार्मर सर्विस सोसाइटीज FSS आर जनरेटली स्पॉन्सर्ड बाई डैश ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो रीजनल रूरल बैंक रहता है, वही इसको सोसाइटीज़ को जनरली स्पॉन्सर्ड करता है। तो अगला क्वेश्चन है, डैश आर टेक्निकली कॉल्ड स्कैल्पर्स, तो मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, ठीक रहेगा आपका। डिप्रिसिएशन इज द डेक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू, तो वियर एंड टियर, ठीक रहेगा आपका। इन डैश मेथड्स प्राइसेस गेट फिक्स्ड बिकॉज दे हैव प्रिवेलेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिमिट प्राइसिंग, ये ठीक रहेगा आपका। और कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन इज अ केस ऑफ डेटा स्पेशलाइजेशन, ये ठीक रहेगा आपका। द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू स्पेंड इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम। डेट फॉर्म इज कोल्ड स्टॉर्म क्लाउड इन फॉर्म व्हेन वेरी कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज और टर्न सॉलिड एज soon as they touch things like dust और डर्ट, ये हेल आपका ठीक रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने खुद अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि मैंने खुद 2021 में यूपीटेट एग्ज़ाम दिया था और क्वालिफाइड भी मैं हो गया था। दोस्तों इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, हम लोग ऑल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आपको बिल्कुल क्वालिफाइड आपको होना है, तो चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। Which one of the following group of herbicide is the photosynthesis inhibitors, तो ये ट्राइजिन आपका ठीक रहेगा। फूड क्रॉप आर ग्राउंड इन पैसेज फॉर्म बाई हेडगेरोस ऑफ ट्रीज और श्रब्स इन अरेबल लैंड एले फॉर्मिंग। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। दोस्तों ये बहुत ही ये वाला क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही सिंपल दे दिया, आपने 11-12 में ही पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर से होंगे यदि आप, तो 1000 लीटर होता है। सीड रेट किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंडर लेट सॉन व्हीट इज़ नॉट वेस्ट प्लेन जोन, तो ये तो सभी जानते होंगे 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर व्हीट का सीड लगता है। अबाउट डैश प्रतिशत ऑफ सीरियल ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई रेनफेड एरियाज इन द वर्ल्ड, तो ये 60% ग्रो करते हैं।
रेनफेड एरिया से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग। विच इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरियाज। हेक्टेयर अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, तो ये पहले यूपी है, फिर गुजरात है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है। तो दोस्तों ये सभी आप कवर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है एरिया मिलियन हेक्टेयर अंडर राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया, तो 12.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। तो क्रॉप्स ग्राउंड इन एसोसिएशन एंड ग्रोथ ऑफ आइदर स्पीसीज नॉट अफेक्टेड इज कॉल्ड डेड एसोसिएशन, नॉन कॉम्पिटिटिव आएगा यहाँ पर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। डेट डैश रिफर टू अ सेट ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट दैट आर इंटीग्रेटेड विद इंटरैक्ट अमंग थेमसेल्फ, तो LEIS से सही होगा। इसका फुल फॉर्म है लो एक्सटर्नल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये ठीक रहेगा आप सभी का। व्हाट इज़ द पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट है इंडिया की पोजीशन मिल्क प्रोडक्शन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, बार बार हज़ारों बार पूछा गया, कानपुर यहाँ ही इंस्टीट्यूट है ये पल्स रिसर्च का। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, पल्स डे कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, पूछा भी गया था ये GS में। वो फर्स्ट वीडियो देखिएगा आप, उसमें दिया है सब। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, तो बुटिया मोनोस्पर्मा जिसको हम पलास कहते हैं, यही है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। प्राइड ऑफ इंडिया, तो लेजिस्टोर्मिया स्पेसियोसा। हेडक्वार्टर ऑफ FAO, तो ये रोम इटली में है FAO का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। टेक कलर ऑफ ट्रूथफुल्ली लेवल्ड सीड, ये भी पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा ओपल ग्रीन होता है इसका, जैसा अपना एरो है ना, इसी प्रकार का ओपल ग्रीन होता है इसका कलर, टेक कलर। विच इज़ नॉट अ ऑर्डर ऑफ सीड, तो रिक्ले सी ट्रेंट सीड। ब्यूरेट प्रतिशत ऑफ यूरिया नॉट मोर देन 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए ब्यूरेट परसेंटेज। विच कमिटी इज रेगुलेट जीन, तो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। दोस्तों अब हार्मोन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइपनिंग हार्मोन AVA एंड एथाइलिन। मेज जर्मिनेशन टाइप हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये आपने पढ़ाई होगा। पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाई सॉइल बॉर्न फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, इसका साइंटिफिक नेम होता है, इससे होता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल एग्री सक्सेस पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आगे जितने भी टॉपिक यूपी कैडेट में पूछे जाएंगे वो आपको सभी हम कवर कराएंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। पोटेशियम इन म्यूरेट ऑफ पोटास, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% होता है ये पोटेशियम। न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड एनर्जी ट्रांसफ़र एलिमेंट पोटेशियम। दोस्तों ये आपको ये PDF चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ये सभी क्वेश्चंस की PDF 160 प्लस क्वेश्चंस हैं 2021 में जो पूछे गए थे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सवाई चाल इज़ फेमस फॉर कॉन्क्रेस कैटल के लिए है फेमस। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोल्ट्री 18 से 21 दिन होता है दोस्तों। ये मार्क डिजीज इन पोल्ट्री, तो द वर्ल्ड नीड अबाउट 1 day फॉर द वैक्सीनेशन टू डू इट्स वर्क। तो मार्क डिजीज़ के लिए जो पोल्ट्री ये बर्ड्स होती हैं इसके लिए 1 दिन की बर्ड्स को टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है मार्क डिजीज़ में। सीड एक्ट वाज
पास्ट इन ईयर 1966 में आपका ये सीड एक्ट पास हुआ था। फिफ्टल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। दोस्तों कॉलीफ्लावर से एक दो क्वेश्चन आते ही हम आपको ये फिफ्टल किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं ये आपको एक वीडियो बना देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें से आपके एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे वहाँ पर। रागी का साइंटिफिक नेम पूछा गया है दोस्तों, तो ये रागी का साइंटिफिक नेम बहुत ही सिंपल है, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, एल्यूसिन कोरेसेना, ये आपका रागी का साइंटिफिक नेम है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी बारबेडोस चेरी। कुछ लोग दोस्तों इसमें आंवला लगाए थे, लेकिन बारबेडोस चेरी आपका सबसे बढ़िया स्रोत है विटामिन सी का। इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी रिलीज फर्स्ट बुक एंटाइटल्ड फेमस गार्डन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1971 में हुई थी। जीन एसोसिएटेड विथ कलर ब्लाइंडनेस तो आर पास डाउन ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स के कारण। पिग गेस्टेशन पीरियड 114 डेज का है दोस्तों ये। और दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सीड ड्राइंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक रहता है। दोस्तों आज हमने 99 क्वेश्चन कवर किए, अगली वीडियो में आगे के 160 क्वेश्चन है पूरे, तो 60 क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम अगली वीडियो पार्ट 3 में कवर कराएंगे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों हम इस बार पूरा ऑल सिलेबस कवर कराने वाले हैं यूपी कैडेट का, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहें। और लाइक, अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट करें। आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, हम आपको पूरी पीडीएफ इसकी एग्ज़ाम की प्रोवाइड कराएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।